हेलो हेलो एवरीबॉडी। आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 717। इट इज़ द POTD ऑफ टुडे ऑन लीड कोड। इट इज़ एन इजी प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम सेज कि वी हैव टू स्पेशल कैरेक्टर्स। वी हैव टू स्पेशल कैरेक्टर्स। कंडीशन क्या दे रखी है? फर्स्ट कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 बिट 0। और दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 बिट्स, ईदर 1 0 और 1 1। इसको लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास दो करेक्टर्स हैं। मान लेते हैं करेक्टर 1 है जो कि है 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है बस, और हमारे पास करेक्टर 2 भी है जो कि या तो 1 0 हो सकता है या 1 1 हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। या तो करेक्टर 1 0 हो सकता है, ये तो करेक्टर 2 1 0 या 1 1 हो सकता है। ठीक है, अब हमें बोला गया कि हमें एक बाइनरी एरे दी जाएगी बिट्स नाम से, जो कि एंड होगी 0 से। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमेशा 0 से एंड होगी वो एरे। हमें रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स, बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी है। वी हैव टू रिटर्न ट्रू इफ द लास्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ 1 बिट कैरेक्टर। ठीक है, समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। सपोज 1 मैं लेता हूँ 1 0 1 1 0 0 एंड दैट्स इट। ये लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या, हमारे इस एरे में दो करेक्टर्स बन सकते हैं, या तो करेक्टर 1 बनेगा या करेक्टर 2 बनेगा। ठीक है, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर 1 है तो क्या इससे सिंगल बिट करेक्टर बन सकता है? नहीं। अगर 1 है तो दो करेक्टर 2 ही बनेगा, या तो 1 0 का कॉम्बिनेशन होगा या 1 1 होगा, बट बनेगा करेक्टर 2 ही। तो इसको यूज करके हमने बना दिया 1 0 से करेक्टर 2। ये सिर्फ 2 लिख देते हैं यहाँ पर, करेक्टर 2। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या इस जीरो को हम ले सकते हैं दोबारा? नहीं, क्योंकि ये तो करेक्टर 2 बनाने में यूज हो चुका है। तो ये जीरो अब हम दोबारा नहीं काउंट करेंगे। अब हम 1 0 काउंट कर चुके हैं, तो हम इधर आ जाते हैं। अब फिर से 1 आ चुका है। अगर 1 है तो सिंगल बिट तो बनाएगा नहीं, अपने साथ अगले वाले को भी लेगा। 1 1 इज करेक्टर 2 अगेन। ठीक है, अब हम फिर इस 1 को चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस 1 1 का पार्ट बन चुका है करेक्टर 2 का। तो हम इस पे आ जाते हैं। अब ये 0 है। क्या 0 से 2 बिट करेक्टर बन रहा है? करेक्टर 2 बन सकता है? नहीं। तो क्या बनेगा? करेक्टर 1 ही बनेगा। तो हमने 0 से बना दिया करेक्टर 1। ठीक है, अब हम आगे आएंगे। लास्ट बिट है, लास्ट बिट तो ऑलवेज 0 ही होगी। तो ये क्या बना रही है? करेक्टर 1। दिस इज ऑल्सो 1। क्या पूछा गया था हमसे कि गिवन अ बाइनरी एरे रिटर्न ट्रू इफ द लास्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ 1 बिट कैरेक्टर। लास्ट कैरेक्टर क्या बन रहा है हमारा? करेक्टर 1। और करेक्टर 1 क्या है? 1 बिट कैरेक्टर है। दैट मीन्स इट विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, एक और एग्जांपल से फटाफट समझ लेते हैं। सपोज एग्जांपल है हमारे पास 1 1 1 0। ठीक है, अब अगर हम लेते हैं फिर से, तो 1 इंडिविजुअली करेक्टर 1 नहीं बना सकता सिंगल बिट, तो ये करेक्टर 2 बनाएगा। ठीक है जी, अब हम इस 1 को चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका पार्ट है। इस 1 पे आते हैं तो ये 1 है, फिर से कोई सिंगल बिट नहीं बनाएगा, तो अपने साथ अगली बिट भी लेगा। 1 0 इज अ वैलिड करेक्टर 2, यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया करेक्टर 2। ठीक है, अब हमारे पास एरे खत्म हो गई। तो लास्ट करेक्टर क्या था? इज वाज इट करेक्टर 1 और करेक्टर 2? इट वाज करेक्टर 2। दैट मीन्स this will return false. The array doesn't ends with character 1 or a single bit character. ठीक है, तो इसका कोड आई थिंक हम इम्प्लीमेंटेशन से ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट एरे, देखिए इस एग्जांपल को भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार, जिससे आपको समझ आ जाएगा। 1 0 0, ये एक टेस्ट केस है। दिस स्टार्ट्स विद 1, तो कैन इट मेक करेक्टर 2? यस, इसने करेक्टर 2 बनाया। एंड नाउ वी रीच हियर, दिस इज करेक्टर 1 ओनली, दिस इज करेक्टर 2।
so it ends with character 1, so it says true. ठीक है, तो चलिए अब इसको कोड में भी समझने की ट्राई करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज फिर से यही एरे ले लेते हैं 1 1 1 0। ठीक है, वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक, वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड वी चेक, व्हाट वी विल चेक, अगर ये 1 है तो कैन इट मेक अ सिंगल बिट करेक्टर? नो, so it will include the next bit also, yes. So do we have to check the next bit? इस bit पर अगर 0 भी होता तो we don't have to check ना, because this will make a 2-bit character only, character 2. So we can directly jump from here to here, and now we have to check again, क्या ये 1 है? हाँ, तो क्या बनाएगा ये? 2-bit character बनाएगा, character 2 बनाएगा. That means again we will take 2 characters, 2 bits. This again made character 2. क्या हमें 0 को चेक करने की जरूरत है अब? नहीं, तो we will again jump ahead of 0. Now we came out of the loop. ठीक है, इसको एक और तरीके से समझते हैं, पहले दूसरे टेस्ट केस के लिए भी समझते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या आंसर होगा इसका। 1 0 1 1 0। इसमें अगर देखें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 1 है तो ये ऑब्वियसली करेक्टर 2 बनाएगा, तो वी डोंट हैव टू चेक द नेक्स्ट करेक्टर, वी जंप ओवर हियर. ये अगेन 1 है तो ये भी 2-bit करेक्टर ही बनाएगा, तो वी डोंट हैव टू चेक द नेक्स्ट, वी जंप ओवर हियर एंड वी रीच द एंड. सिंस वी रीच द एंड, ये ऑब्वियसली ये 0 है और 0 ही होगा हमेशा, तो ये 1-bit करेक्टर ही बनाएगा. तो कुछ समझ आया? एक जो ऑब्जर्वेशन मुझे दिख रही है, जो आपको भी होपफुली दिखनी चाहिए, विच इज कि जब भी वो लास्ट में 2-bit करेक्टर बना रहा है तो आर पॉइंटर कम्स आउट ऑफ द एरे, out of bound, it reaches n. If n is the length of array, it goes till n. But if the last character is ch1, character 1 of single bit character, then it reaches the end of the array. उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, तो we don't have to traverse further. So what we can do is we can simply say we will traverse and we will jump by 2 if we get 1 bit 1, and we will jump only by 1 if we get character 0. Suppose we have 0 0 1 0, we are here, we have 0. Can it make a 2-bit character? No, so it makes a 1-bit character and we move to next. Can it make a 2-bit character? No, so it will again move a 1-bit character and it moves to next. Can it make a 2-bit character? Yes, it can. So it makes a 2-bit character, and now since it is a 1, we have to move it 2 times. And since it goes out of bound, we can say it returns false as the last character is character 2. And in this case, we can say true because we ended till the last index. I hope you got the intuition. And now let's see the code. I have done the code already for you guys. We can see here. What I did was I take integer I for the index, n is the length of the array, and I say while n is less than n minus 1. Why I did n minus 1? Because we know that last index is always 0. So I have to check till n minus 1. N minus 2, sorry. So we take if bits I is equals to 0. If the bit is 0, we say we have to move only one index. But if the bit is 1, we have to move 2 indices. And at the end, we will reach either the last index or the
index equals to n. So what we do is, if we reach the last index, that means the last bit was only 0. That means we have the character 1 at the last. So we return true. And if it is not, and if the I is n, this will give false. So we return false. I can run it again for you guys. I run it. See, it ran. And if I submit it, it is getting submitted as well. So if we discuss the time complexity, the time complexity is simple. Time complexity will be big of n because we are traversing each array. Worst case will be big of n because it will happen when all bits are, all characters or indices are 0. So in this we will traverse the entire array without skipping any element. So it will be big of n. I hope you understood the solution. If this video helped you somewhere in any manner, please support me as well. Like, share and subscribe, and keep watching my channel. It will help you out, clear out the concept. And if you have done this question and this video anywhere helped you, please comment in the comment box below. I'll meet you again with the next POTD. Till then, thank you. Take care.